दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। आप इस पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। सगे बाप और सौतेली माँ ने अपनी बेटी यास्मीन का 5 लाख रुपयों में सौदा तय कर लिया। कहने लगे बेटी इसके साथ कुछ दिन ही तो बिताने हैं, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत भाग आना। निकाह हुआ, यास्मीन अपने शौहर के साथ ससुराल पहुंची। जैसे ही रात हुई तो उसका शौहर यास्मीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मेरी 2 बीवियां मुझे छोड़कर चली गयी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास वो सब कुछ है जिसे पाने की हसरत हर लड़की की होती है। यास्मीन उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन साथ साथ ही मन उसका सारा माल हड़प कर भागने का प्लान भी बना रही थी। अगले दिन यास्मीन की नजरें बार बार बस टाइम पर ही रुकी हुई थी कि कब मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यास्मीन ने मोबाइल निकाला और अपने अब्बू को मैसेज किया, अब्बू मुझे पता चल गया है जेवरात और पैसे कहाँ रखे हैं, बस आप टाइम बताएं यहाँ से कब निकलना है। बाबा ने यास्मीन से कहा, मैं रात को 1 बजे बाइक पर तुम्हारे घर के सामने मिलूंगा, जैसे ही मौका मिले तुरंत बाहर आ जाना। जैसे ही आधी रात गुजरी, यास्मीन ने देखा कि उसका शौहर सो चुका है। धीरे से उठी, जल्दी जेवरात और पैसे इकट्ठे किए और तुरंत घर से बाहर निकल गई। बाहर उसके बाबा पहले से ही इंतजार में खड़े थे। जल्दी से बाइक पर बैठी और सूरज निकलने से पहले ही शहर छोड़ भागे। इधर जब उसके शौहर की सुबह आँख खुली तो देखता है कि यास्मीन घर से गायब है। शोर मचाने लगा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था, अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, पुलिस कंप्लेन की यास्मीन के घर पहुँचे, लेकिन वहाँ से वह लोग रातों रात ही जा चुके थे। यास्मीन सब कुछ लूट कर ले गई थी। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। यास्मीन का बाप बहुत खुश था, शाबाश बेटी, इस शादी में हमको पूरे 10 लाख रुपयों का फायदा हुआ है। यास्मीन ने नए कपड़े खरीदे, सौतेली माँ ने भी अपने लिए सोने के गहने खरीदे और बाप ने नई बाइक खरीदी। पूरा परिवार बहुत खुश थे। यास्मीन की 2 सौतेली बहनें भी थी, वो भी इसी तरह से जाली शादियां करके लोगों का माल हड़प कर रातों रात गायब हो जाया करती थी। कहने का मतलब ये है कि पूरा परिवार ही इस फ्रॉड गर्दी के घिनौने जुर्म में बराबर का शामिल था। यास्मीन 10th क्लास पास थी और बाकी उसकी दोनों सौतेली बहनें बस 5th क्लास तक ही पढ़ी हुई थी। कुछ दिन गुजरने के बाद उनके घर फिर एक रिश्ता आया। 50 साल का बूढ़ा था जो शादी करना चाहता है। उसको लड़कियां दिखाई गई, लेकिन उसने पसंद यास्मीन को किया। वो बूढ़ा शख्स बहुत अमीर था, उसके पास बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, हर तरह की सहूलियत का सामान था। यास्मीन का सौदा 5 लाख रुपए में तय कर दिया गया। निकाह हुआ और उस बूढ़े शख्स के साथ चली गई। वो बूढ़ा शराब बहुत पीता था, जिसकी वजह से किसी न किसी बीमारी से हर वक्त घिरा रहता था। रात को खांसते हुए यास्मीन का हाथ पकड़ा और बोला, तुम कितनी प्यारी हो, कौन कमबख्त सोचता था तुम मेरे नसीब में होगी। यह बंगला, यह गाड़ी, पैसा, आज से सब कुछ तुम्हारा है। इधर यास्मीन उसको मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पा रही थी। कुछ दिन उसके साथ ही रही और फिर अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया। वो बूढ़ा शख्स यास्मीन की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हें क्या हुआ है, मैंने सब कुछ तो तुमको दे दिया, फिर क्यों छोड़ रही हो मुझे। यास्मीन ने जज के सामने कहा, जज साहब, यह मुझे रोजाना शराब पीकर मारता है, मुझे नहीं रहना अब इसके साथ। यास्मीन की बातें सुनकर और उस बूढ़े शख्स की शराब पीने की मेडिकल रिपोर्ट देखकर जज ने दोनों की तलाक को मंजूरी दे दी और इस तरह से यास्मीन वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा लूट कर ले गई। यास्मीन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। न जाने वो कितनी जिंदगियों को धोखा दे चुकी थी। यास्मीन और उसका परिवार अपने शहर से कहीं दूर दूसरे शहरों में जाते, किराए का घर ले लेते और मजबूर जरूरतमंद लोगों के जज्बात के साथ खेलकर कुछ ही दिनों में सब कुछ लूटकर गायब हो जाते। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक रिश्ता करवाने वाला बिचौलिया उनके घर एक तैमूर नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आया, जिसकी पहली बीवी इस दुनिया से चल बसी थी। बस उसके पास अब एक छोटी सी बेटी थी। लड़के के घर वाले लड़की देखने आए तो उन्हें भी उन तीनों में यास्मीन ही पसंद आई। रिश्ता करवाने वाले बिचौलिया ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि लड़की का बाप इस रिश्ते के लिए 5 लाख रुपए मांग रहा है। यास्मीन के माँ बाप का कहना है कि
हम गरीब लोग हैं, शादी या दहेज का खर्च नहीं उठा सकते। बस जो पैसे आपसे ले रहे हैं उससे ही निकाह की रस्म अदा कर सकेंगे। तैमूर के माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझकर यह रिश्ता पक्का कर लिया और 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिया। 10 दिन बाद निकाह हुआ और बाकी के बचे हुए 2.5 लाख रुपए भी दे दिए। तैमूर का निकाह जिस लड़की से हो रहा था वो वही धोखेबाज यास्मीन थी। रात का वक्त हुआ। यास्मीन दुल्हन के लिबास में सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन तैमूर को तो जैसे यास्मीन से कोई मतलब भी न था। वो तो बस अपनी बेटी को गोद में बैठा कर खाना खिला रहा था। बेटी परीशा बाहर जाने की जिद कर रही थी। तैमूर ने बेटी का माथा चुमा और बोला, मेरी बच्ची, आज मैं बहुत थक गया हूँ। यास्मीन भी ये सब मंजर देख रही थी और वो तैमूर की बेबसी को महसूस भी कर रही थी। फिर आगे बढ़कर यास्मीन ने परीशा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे गोद में उठा लिया। यास्मीन के दिल में आज पहली बार किसी के लिए इतना प्यार जगा था। ना जाने आज उसे क्या हो गया था। जैसे ही परीशा को यास्मीन ने गोद में उठाया तो परीशा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। यास्मीन की गोद में जाते ही परीक्षा चुप हो गई। उसको लगा कि जैसे उसकी खोई हुई माँ वापस आ गई हो, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि वो उसकी माँ नहीं, एक फ्रॉड औरत है। वो कुछ ही पलों में यास्मीन की गोद में सर रखकर सो गई। तैमूर बहुत खुश हुआ और यास्मीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाह करे मेरी बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। तैमूर ने यास्मीन का हाथ थामा और मोहब्बत भरे अल्फाजों से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी थी। वो माँ की मोहब्बत चाहती है। प्लीज एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। यास्मीन परीशा के खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देख रही थी। जाने कब परीशा उसे अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। इसी तरह रात गुजर गई। जैसे ही हुई परीशा रोने लगी। यास्मीन जल्दी से उठी, परीशा को अपने सीने पर लिटाकर प्यार करने लगी। परीशा भी यास्मीन के साथ खेलने लगी। तैमूर बहुत हैरान था, इतनी जल्दी परीशा यास्मीन के साथ कैसे घुल मिल गई। सब बहुत खुश थे। तैमूर भी अब ये सब देखकर धीरे धीरे बीवी के गम से बाहर निकलने लगा। परीशा को भी माँ का प्यार मिल गया। अब परीशा यास्मीन के हाथ से ही दूध पीती थी और उसी के साथ सोती थी। यास्मीन भी अब पूरे परिवार की लाडली बहू बन गई थी और यास्मीन भी बहुत खुश थी, क्योंकि उस बेचारी ने कभी ऐसा लाड प्यार नहीं देखा था। कुछ दिन बाद यास्मीन के बाबा का फोन आया, बेटी क्या तैयारियां हैं? क्या कुछ हाथ लगा? जल्दी से वहाँ से भागने की तैयारी करो। तुम्हें पता है एक और जगह से शादी का ऑफर आ रहा है, पूरे 20 लाख मिल रही है। यास्मीन खामोश हो गई। वो तो अंदर से बुझ सी गई थी। फोन बंद कर दिया। शाम का वक्त था। तैमूर ने परीशा को कंधे पर बैठाया हुआ था। यास्मीन भी उनके पास आकर बैठ गई। तैमूर ने यास्मीन की आंखों में देखा। यास्मीन परेशान हो, सब कुछ ठीक तो है ना? यास्मीन ने तैमूर का हाथ पकड़ लिया और बोली, तैमूर मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? तैमूर मुस्कुराने लगा, यह क्या बात हुई? भला मैं तुमको खुद से जुदा क्यों करूँगा? तुम मेरे और परीशा की जीने की वजह हो। यास्मीन ने परीशा को अपने सीने से लगा लिया। वो अब परीक्षा की मोहब्बत और परिवार की तरफ से दी जाने वाली इज्जत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। अगली सुबह परीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने परीशा को इंजेक्शन लगाया। परीशा के साथ यास्मीन भी रोने लगी। मेरी बेटी को दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यास्मीन ने परीशा को सारी रात अपने सीने पर लिटा कर रखा। तैमूर बहुत खुश था। आखिर खुश भी क्यों न हो, यास्मीन परीशा से उसकी सगी माँ की तरह मोहब्बत जो करती थी। तैमूर यास्मीन की हर खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन इधर यास्मीन का बाप यास्मीन को अब धमकियाँ देने लगा। यास्मीन मैं तुमको कह रहा हूँ अब वहाँ से भाग आओ। यास्मीन रोते हुए कहने लगी, बाबा बस करो अब, मुझे अब जीने दे। मुझे अब दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब नहीं भागना बाबा। तैमूर बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा मैं अब यही रहना चाहती हूँ। लेकिन यास्मीन की बातों का उसके बाबा पर कोई असर न हुआ और यास्मीन को धमकी देते हुए बोले, देख यास्मीन, अगर तू ना आई तो मैं वहाँ आकर तुम्हारे बारे में सबको सच सच बता दूंगा। फिर वो लोग तुझे धक्के मार मार कर घर से निकालेंगे। यास्मीन खुदा का वास्ता देने लगी, बाबा ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगी। इतने में परीशा माँ कहते हुए यास्मीन के पास आ गई। यास्मीन ने जल्दी से परीशा को गोद में उठा लिया। क्या हुआ, मेरी शहजादी को बहुत भूख लगी है,
इतना कहकर यास्मीन उसे दूध पिलाने लगी और फिर तैमूर की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। मुझे तैमूर और मेरी बेटी परीशा से जुदा ना करना, मैं मर जाऊंगी। इसी तरह शादी को 1 साल हो गया था। तैमूर यास्मीन के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था। यास्मीन से मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन यास्मीन तुम्हारे आने से मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। यास्मीन भी बहुत खुश थी। शुक्रिया तैमूर, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। पुलिस के जवान दरवाजा खटखटाने लगे। तैमूर के माँ बाप सब लोग जाग गए। दरवाजा खुला, एक पुलिस वाला चिल्लाने लगा, तलाशी लो घर की, यही छुपी हुई है, उसे ढूंढ निकालो। तैमूर के बाप ने पुलिस वाले से पूछा, हुआ क्या है? इतने में एक पुलिस लेडी कांस्टेबल यास्मीन को बालों से पकड़कर ले आई। कमीनी अब इस घर को लूटने की तैयारी थी। सामने यास्मीन का बाप भी खड़ा था। यास्मीन रोने लगी। पुलिस वालों ने यास्मीन के बारे में सब कुछ बता दिया। सब हैरान थे, इतना बड़ा धोखा। यास्मीन खामोश सर झुकाए खड़ी थी। तैमूर ने यास्मीन से पूछा, क्या यह सच है तुम एक फ्रॉड औरत हो? यास्मीन रोते हुए कहने लगी, तैमूर मेरी बात तो सुनो। तैमूर ने चिल्लाकर कहा, हाँ या ना में जवाब दो। यास्मीन ने तैमूर की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी तैमूर चिल्लाकर कहने लगा, ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से दूर। इधर परीशा भी इतना शोर शराबा सुनकर नींद से जाग गई और रोते हुए माँ माँ कहते हुए कमरे से बाहर आ गई। यास्मीन का दिल फट गया। मेरी जान, मेरी बच्ची सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूँ, अपनी बेटी के साथ, अपने शौहर के साथ। तैमूर गुस्से से बोला, मेरी बेटी का नाम ना लो अपनी गंदी जुबान से। तैमूर ने परीशा को रोक लिया। यास्मीन चीख चीख कर रोने लगी, मुझे यूँ सजा ना दो, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैं सब छोड़ चुकी हूँ। तैमूर, अल्लाह के वास्ते मुझे इन लोगों के हवाले ना करो। लेकिन उस बेचारी की फरियाद किसी ने न सुनी। पुलिस हथकड़ी लगाकर यास्मीन और उसके बाबा को लेकर चल दिए। परीशा रो रही थी। तैमूर की आंखों में भी आंसू थे। यास्मीन बेबसी में तैमूर की तरफ देख रही थी। वो समझ गई थी अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ चुका है। उसने बहुत से लोगों के दिल तोड़े हुए हैं। वो अब खुद को कोस रही थी और अल्लाह से माफी भी मांग रही थी। जेल में परीशा को याद करने लगी, तड़पने लगी। परीशा को भी माँ की याद आने लगी। परीशा यास्मीन के सीने पर लेटे बिना नहीं सोती थी। 4 दिन गुजर चुके थे। परीशा का रो रो कर बुरा हाल था। न सोती थी, न कुछ खाती थी, कमजोर भी बहुत हो गई थी। हार थककर आखिर तैमूर के घर वालों ने तैमूर से बात की कि किसी भी तरह यास्मीन को ले आओ, वरना यह बच्ची मर जाएगी। परीशा की हाल बिगड़ती जा रही थी। तैमूर किसी भी हाल में परीशा को नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर तैमूर भी राजी हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की, एक वकील खड़ा किया। यास्मीन और उसके माँ बाप अब जेल जा चुके थे। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि तैमूर इतना सब कुछ जानते हुए भी अब भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो उन्होंने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हमने अपनी बेटी से यह सब जबरदस्ती करवाया था। उसमें हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था। अब वो भी शर्मिंदा थे। अल्लाह तौला से रो रो कर माफी मांग रहे थे। 2 दिन में ही तैमूर ने वकील के साथ मिलकर यास्मीन को छुड़वा लिया और उसे घर ले आया। यास्मीन दौड़ते हुए आई, परीशा को सीने से लगाकर चूमने लगी। मेरी जान, मेरी बच्ची। तैमूर की तरफ देखते हुए नजरें झुका ली। तैमूर का दिल भी अब साफ हो चुका था। तैमूर ने यास्मीन को अपने करीब किया और मुस्कुरा कर कहने लगा, छोड़कर तो नहीं जाओगी ना हमको? यास्मीन झुकी और तैमूर के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना। तैमूर ने हाथ थाम कर यास्मीन को उठाया और प्यार से देखने लगा। और इस तरह से एक धोखेबाज फ्रॉड लड़की एक इज्जत की जिंदगी जीने लगी।